हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। ये कैनिजारो रिएक्शन होता क्या है? इस रिएक्शन में हम एल्डिहाइड्स लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और कोई बेस हम जैसे स्ट्रॉन्ग बेस ले लें NaOH या QH 50% कॉन्सेंट्रेशन। ये इस बेस में इसका रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। दैट इज हम क्या करेंगे, आधा 1 मोल का ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा मोल का ये एसिड बन जाएगा और बेस के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें कंडीशन क्या होने चाहिए कैनिजारो रिएक्शन में। फर्स्ट कंडीशन, एल्डिहाइड्स नो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है। सेकेंड कंडीशन, कोई भी बेस ले लेंगे हम NaOH, जो स्ट्रॉन्ग जनरली NaOH लिया जाता है, या KOH, NaOH या KOH। अब हम देखते हैं एल्डिहाइड्स, वो एल्डिहाइड्स जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कौन कौन सा हो सकता है। जैसे हमें सबको पता है कि एल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डो ग्रुप होता है, ये CHO। अब इस फंक्शनल ग्रुप में हमने H लगा दिया तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। दैट इज एक कारण वाले को हम मिथ नाम से वर्ड रूट से बुलाते हैं, तो इसका नाम मिथनल हो गया, फॉर्मल्डिहाइड या मिथनल। तो इसमें ये जो आपका ये फंक्शनल ग्रुप जिस कारण से अटैच रहेगा वो अल्फा कारण होगा। अब यहाँ पे कार्बन ही नहीं है इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अटैच है, नेक्स्ट वो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन ही है तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। नेक्स्ट C डबल बॉन्ड OH एल्डो ग्रुप, इसके साथ हम अल्फा कार्बन ले लेते हैं लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या है? 3 मिथाइल ग्रुप है, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी रिएक्शन देगा, ये भी रिएक्शन देगा। एक और केस लेते हैं हम, बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बन जिस कारण से अटैच है वो अल्फा हो गया, और नेक्स्ट वाला बीटा और नेक्स्ट वाला गामा, आप सबको पता है निमी। तो हम ये अल्फा कार्बन देखेंगे तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये इसकी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंट होता है, तो ये 4 ही इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है, तो एक इस कार्बन के साथ शेयर किया और डबली बॉन्डेड इस कार्बन के साथ किया, और जो चौथा बॉन्ड है इस कार्बन के साथ शेयर किया। तो जब 4 वैलेंसी बना लिया, जब 4 वैलेंसी इसकी फुलफिल्ड हो गई है, बॉन्ड बना लिया है, तो कहां से अल्फा हाइड्रोजन होगा? तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका कैनिजारो रिएक्शन देगा। ठीक है। और भी हम जब कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें तो कुछ ऐसे भी एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता तो है लेकिन वो भी देता है, वो हम कभी और डील करेंगे। ठीक है, ये जो हम बेसिक जो बोर्ड का लेवल है और थोड़ा बहुत जो अपना जो कॉम्पिटिटिव लेवल है वो देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं रिएक्शन में कोई, पहले हम एक ये वाला एल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं कैनिजारो रिएक्शन में, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहां पे हमने बेस NaOH ले लिया। जैसे ही हम एग्जाम में देखेंगे ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन है। हम जैसे देखेंगे ये है तो हम तुरंत फटाक से एक और मोल लिख लेंगे, तो हमने एक और ये फॉर्मल्डिहाइड लिख ले लिया। अब ये क्या करेगा, ये बेस जो NaOH है एक मोल का ये रिडक्शन करवा के अल्कोहल में कन्वर्ट करवा देगा, दैट इज CH3OH, और दूसरे मोल को एसिड में कन्वर्ट करवा देगा जो क्या HC डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, और ये एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बन जाएगा, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड या मिथोनोइक एसिड। तो ये आपका कैनिजारो रिएक्शन हो गया। ठीक है, अगर हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लें जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास नहीं है, जैसे कि हमने एक ये एल्डिहाइड ले लिया और एक बेंजल्डिहाइड ले लिया, तो उस केस में क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH, ये हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया
और फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज मिथेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड। ये हम बेस ले लेते हैं NaOH या KOH। यहाँ पर हम KOH ले लेके देखते हैं। जैसे हम देखेंगे एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और बेस है KOH या NaOH, इसका मतलब कनिजारो रिएक्शन जाएगा। तो क्या होगा, जैसे देखेंगे तो हमें पता है कि एक मोल का क्या करना है, रिडक्शन करवा के अल्कोहल बना देना है, दूसरे मोल का रिडक्शन ऑक्सीडेशन करके एसिड में कन्वर्ट करके एसिड सॉल्ट बना देना है। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन ये है कि यहाँ दो डिफरेंट टाइप्स के एल्डिहाइड्स हैं, एक का मोलर मास ज्यादा है बेंजल्डिहाइड का, और एक का मोलर मास कम है। तो किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन? तो हमें हमेशा सिंपल सा याद रखना है, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो जाएगा बेंजल्डिहाइड का, और जिसका मोलर मास कम है दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये आपका सॉल्ट बन जाएगा। तो हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट HC+OH, और ये बेस के साथ रिएक्ट करके आपका ये बन जाएगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, और ये बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन होके क्या मिल जाएगा हमें, बेंजाइल अल्कोहल। ये बेंजाइल ग्रुप हो गया और ये OH बन गया, ये रिड्यूस हो गया। होता क्या है कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, एक लेवल ऑक्सीडाइज, तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, हम उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो वो यही बात हो रही है। वैसे ही अगर हम एसिड को एक स्टेप रिड्यूस करें तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एक स्टेप और रिड्यूस करें तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो ये वही चीज है, ठीक है। तो यहां पे इसका क्या हो गया, रिडक्शन बेंजल्डिहाइड का, और इसका क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड का यहां ऑक्सीडेशन। बस स्टूडेंट्स आपको बस सिंपल सा याद रखना है कि जब भी एल्डिहाइड्स दिया हो और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो और NaOH या KOH बेस दिया है, इसका मतलब उसका कैनिजारो रिएक्शन होगा। अगर हमें सिर्फ एक टाइप का एल्डिहाइड दिया है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हमें क्या करना है, 2 मोल लिख लेना है। एक मोल को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करवा देना है, और दूसरे मोल को ऑक्सीडाइज करके उसको एसिड में बना देना है, और जो बेस लिया है आपने उस बेस में जो भी मेटल है उसके साथ रिएक्ट करवा देंगे, उसका मेटल का सॉल्ट बन जाएगा। और अगर 2 डिफरेंट टाइप्स के एल्डिहाइड्स दिए हुए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हमारा ये वाला जिसको हम क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। उसमें जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, और जिसका मोलर मास कम होगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये हमारा कैनिजारो रिएक्शन था, ठीक है।